Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पाकिस्तान में कठपुतली सरकार। पाकिस्तान में आम चुनावों के रुझान लगातार सामने आ रहे हैं और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और अब तक के रुझानों के मुताबिक 113 सीटों पर आगे चल रही है इमरान खान की पार्टी। हालांकि रुझानों में उसे बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग 66 सीटों पर आगे चल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 39 सीटों पर आगे चल रही है और वहीं अन्य 54 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि रुझान सामने आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेताओं ने चुनावों में धांधली के आरोप भी लगाए हैं। बहुमत के आंकड़े को भले नहीं छुआ, लेकिन खबर आ रही है कि कप्तान ही सरकार बना सकते हैं। तो ऐसे में जश्न का माहौल लगातार पाकिस्तान की अलग अलग इलाकों से तस्वीरें भी आ रही हैं। कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, हर जगह से तस्वीरें आ रही हैं। लोग ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं। इमरान खान की पार्टी लीड कर रही है और खबर यही है कि इमरान खान ही सरकार बना सकते हैं। कुछ ही क्षणों में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल रुझानों के मुताबिक इमरान खान की पार्टी पीटीआई सबसे आगे चल रही है। जश्न का माहौल, बिलावल भुट्टो की पार्टी पीछे, नवाज शरीफ की पार्टी पीछे और ऐसे में जो बाजी मार ले गए वो अन्य है, क्योंकि अन्य में बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे जो कि नवाज शरीफ को छोड़कर गए थे और उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि उनका आंकड़ा कितना है, जीत उनको कितनी मैसर हो पाई है, इस पर भी बात हम करेंगे और वो किस तरीके से किंग मेकर का रोल निभाएंगे ये भी देखना होगा। और वो अगर सपोर्ट करते हैं, हालांकि कहा यह जा रहा है कि सपोर्ट उन्हीं की रहेगी इमरान खान को और उसके बाद फिर इमरान खान सरकार बनाएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार परिचय करा देती हूँ। इस्लामाबाद से राजनीतिक विशेषज्ञ मोना आलम हमारे साथ हैं। स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी मौजूद हैं। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल उत्कर्ष राठौर मेरे साथ हैं। मोना, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि जो खबर आ रही है अन्यों के बारे में, उसमें ये भी जरा हमें क्लियर कीजिए कि वो लोग कितने हैं जो नवाज को छोड़कर गए थे और उन्होंने फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। जी, काफी सारे इंडिपेंडेंट्स, बल्कि इस दफा अच्छी बात या इसको एक इत्तेफाक ही कह लें कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ज्यादा हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं वो कम है और ये तकरीबन 19 सीट्स हैं अभी जितनी इंडिपेंडेंट्स के पास है। आप उनको अगर एडअप करें तो वो 137 के तकरीबन बन जाती हैं और ये रिजल्ट्स अभी भी फाइनल नहीं है, रिजल्ट्स अभी भी आ रहे हैं। तो ये तकरीबन आप समझे ज्यादातर लोग वो हैं जो डिसिडेंट्स हैं पीएमएलएन के, उनके बागी लोग हैं। हाँ। वो उनसे अलग हुए हैं और मुख्तलिफ उसकी वजूहात हैं, मुख्तलिफ उसके रीजंस हैं। कुछ उनमें से थे जिन्होंने एक साउथ पंजाब में जो इलेक्टेबल्स थे, जिनको हम कहते थे कि वो हर हाल में और वो हर मर्तबा इलेक्शन से पहले उनको समझ आ जाता था कि हवा कहाँ की चल रही है। तो जो पार्टी मकबूलियत हासिल कर रही होती थी, जो पार्टी जरा पॉपुलर होती थी लोगों के बीच में, तो वो इलेक्टेबल्स वहां चले जाते थे। हाँ। तो वो तमाम इलेक्टेबल्स इस दफा इलेक्शन से पहले पीटीआई चले गए जी। तो वो अब उनकी वजह से भी पीटीआई का काउंट काफी ज्यादा है। हाँ हाँ। उनमें से बहुत कम इलेक्टेबल्स ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट आज इस वक्त लड़ रहे हैं। चौधरी निसार का आप सबने सुना होगा, वो पीएमएलएन के आप समझें कि फाउंडिंग मेंबर में से एक थे जी, और पिछली दफा वो इंटीरियर मिनिस्टर भी थे, सब कुछ थे, नवाज शरीफ के बहुत क्लोज थे। तो वो भी उनके सबसे बड़े डिसिडेंट है। मजे की बात यह कि वो इलेक्शन हार गए हैं और उन्होंने जीत के निशान पे, उनको बहुत कहा जाता था कि एस्टैब्लिशमेंट का उन्हें सपोर्ट है और एस्टैब्लिशमेंट उनको जिता के रहेगी हर हाल में। जीत के निशान पे उन्होंने कंटेस्ट किया, यानी मोना मुझे याद नहीं पड़ता है इससे पहले उन्होंने कभी भी हारे हो। वो कंफर्टेबली सरकार बनाते इमरान खान नजर आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि सीधा कि भारत को लेकर रिश्ते कैसे रहेंगे, क्योंकि अक्सर भारत को लेकर इमरान खान की जबान पर तलखी नजर आई अभी तक। बिल्कुल, लेकिन उनके मैनिफेस्टो की मैं आपको बात बताऊं, चाहे वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, सबके मैनिफेस्टो में जो बात है वो ये है कि हमने भारत से ताल्लुकात अच्छे करने हैं। इमरान खान के मैनिफेस्टो में भी यही बात है। और जब हम रैलीज की बात करते हैं या आप जिन तकरीरों को देख रहे हैं, उन तकरीरों में उन्होंने बिल्कुल इंडिया के खिलाफ रेट्रिक्स इस्तेमाल किए, लेकिन मेरी नजर में वो पॉलिटिकल जो स्लोगनेयरिंग है, नारेबाजी से आगे वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको नारे की हद तक ये तमाम चीजें यूज करनी पड़ती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया पाकिस्तान दोनों में होता है।
लेकिन मैनिफेस्टो की जो बात है, अवाम उनको उसके लिए प्रेस कर सकती है कि आपने ये क्योंकि लिखा था मैनिफेस्टो में, तो आप लोगों ने ये शर्त पूरी करनी है। जी जी, तो कर्नल उन्होंने राठौर, इंडिया से मोना अच्छे लौटती हूँ टाइप्स आपके की पास। बात की है। हाँ मोना लौटती हूँ। अब सवाल यहाँ पर यही है कर्नल राठौर, और जिस तरीके से मोना भी कह रही थी कि नारों में, रैलियों में तो आप इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये महज चुनावी नारे बनकर रह जाते हैं। हकीकत क्या होगी? पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात, इमरान खान बेशक नया पाकिस्तान का नारा लेकर आए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात में कुछ वो नयापन ला सकेंगे, क्योंकि ये स्क्रिप्ट जो है वो पाकिस्तान की आर्मी और ISI लिखती आई है और वही लिखेगी। इमरान खान राजनीतिक तौर पे काफ़ी नए हैं, नवाज़ शरीफ की तरह उनमें हिम्मत और अनुभव की कमी है। वो ऐसा बड़ा कदम नहीं उठा सकते जिससे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों में कोई नयापन आ सके, तो रेटोरिक पे चलेंगे वो। दूसरी बात ये भी है कि आप देखिए, हिंदुस्तान में 2019 में इलेक्शन होने वाले हैं जी। फिर हम रेटोरिक पे जाएंगे, जैसा मोना कह रही थी, बिल्कुल सही कह रही है। दोनों तरफ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो रेटोरिक पे इस बात को जिंदा रखते हैं, तो यहाँ पर भी रेटोरिक का दौर बहुत जल्दी आने वाला है। जी जी जी। तो वो चीज़ की उसके अंदर में आप अगर ये उम्मीद करें कोई नई चीज़ होने वाली है, तो मैं नहीं समझता कि एकदम से कोई नई चीज़ होगी। इमरान खान को अपनी पॉलिटिकल ज़मीन उन्होंने तलाश तो ली है, लेकिन उस पर मजबूती से खड़े होने में भी वक्त लगेगा। जब उनके सामने ये सारी परिस्थितियों की असलियत सामने आएगी, तो उन्हें भी लगेगा कि वो किस कांटों के ताज को पहन के बैठे। जाहिर सी बात है शेर जी, तो फिर इसको जनता का इलेक्शन कहें या सेना का सिलेक्शन कहें? नहीं, सेना का सिलेक्शन है, जनता मनता कहाँ है इसमें। वो 8 लाख जो उन्होंने सिपाही खड़े कर दिए थे, और रात से ही खबर आ रही है जो फॉर्म 45 और 46 जो है वो कहीं पहुंच ही नहीं रहा, उनके एजेंट्स को बाहर निकाल के गिनती कर रहे हैं। तो वो तो बल्कि उनके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आके आधी रात को सफाई देनी पड़ी कि नहीं साहब वो सब ठीक चल रहा है। तो वो कुछ नहीं है। वो फौज को एक बंदा चाहिए था जो कि नवाज शरीफ की तरह इंटरनेशनल फिगर बनने की कोशिश न करे। नवाज शरीफ एक्चुअली पिछली बार भी 2 बार उस सिविलियन रूल को इस्टेब्लिश करने के चक्कर में गए। और एक सही बात यह है, मोना इसको एग्री करना चाहिए कि पाकिस्तान में जब तक पीपुल्स, अवाम की हैसियत नहीं बनती, अवाम की मर्जी की सरकार नहीं बनती, पाकिस्तानी अवाम के लिए तो फौज है। फौज कभी इसको आगे, कभी मुशर्रफ को आगे कर देगी, कभी इनको आगे कर देगी। और सही बात यह है कि उनके अस्तबल से निकले थे वो श्री नवाज शरीफ, जियाउल्लाह को भी फौजी तानाशाही तो थे, जी। उनके चेला थे, और वहां से आके यहाँ तक इन्होंने किया। इस चुनाव का केवल इमरान खान को एक ब्रीदिंग स्पेस से मिला है कि जो मुल्ला ताकतें हैं वो कमज़ोर हुई, चाहे MMA हो और चाहे ये अपना जो अभी हाफिज सईद वही टाइप लोग जो घुसे पड़े थे। इसी पर तो आज मोना जो वहाँ का पीपुल है, अगर इमरान खान फौज को जोड़ रहा है हाथ का पाँव, इनको इनके बस का कुछ नहीं है। फौज अगर इनको इतनी ग्रांट कर दे कि वहाँ के पीपुल को, वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स को एक राय देने की फ्रीडम दे दें, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर इनसे उम्मीद करने कोई मतलब ही नहीं है। जी मोना, एक और चीज है, एक और चीज जो इस चुनावों में क्लियर दिखी है कि पाकिस्तान की आवाम ने आतंक को सिरे से खारिज किया। हाफिज सईद की एक भी सीट नहीं आई। कोई एक्सपेक्टेड भी नहीं था जी। जहां पर हम इस्लामी जमातों की बात करते हैं, आप हिस्टोरिकली भी देख लें, ये जो MMA है ये अलायंस पहले भी बन चुका है और ये बड़ा नाकाम रहा है। पाकिस्तान में जो नेशनलिस्ट वोट है वो ज्यादा है। बिल्कुल इसके परसेप्शन इसके खिलाफ बनाई जाती है। तहरीक लब्बैक नाम की भी एक पार्टी थी जो कंटेस्ट कर रही थी, जिन्होंने यहाँ पर इस्लामाबाद को लॉकडाउन किया था, सब कुछ किया था। उनका भी बहुत क्लेम था कि हम इस दफा बहुत सीट्स ले जाएंगे, कुछ करेंगे। एक सीट नहीं मिली उन्हें। तो ये सारी चीजें जो बातें हैं, इस्लामिस्ट पार्टीज का वैसे भी पाकिस्तान में कम होल्ड रहा है। यहाँ पर मजहब की बेसिस पे इलेक्शंस बिल्कुल लड़े जाते हैं, लेकिन कभी जीतते नहीं है वो लोग। उनको अवाम एक्सेप्ट नहीं करते, नेशनलिज्म ज्यादा है यहाँ पर। दूसरी बात जो हाफिज सईद की आप कह रहे हैं, हाफिज सईद को हम लोग एटलीस्ट देखें, उसमें हमारा और आपका पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। आपके पर्सपेक्टिव में वो आतंकवादी है, सब कुछ है। हमारे पर्सपेक्टिव में मैं अगर आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस दफा इलेक्शन लड़ा, और वो इलेक्शन मेरे हिसाब से नहीं लड़ना चाहिए था उन्हें। वो लोग सेक्टेरियन बेसिस पे या मजहबी बुनियाद पे वो लोग वायलेंस को प्रमोट करते हैं। वो लोग 4th शेड्यूल में हैं हमारे यहाँ।
और वो लोग वाकई आतंकवाद की जो डेफिनेशंस है उनको पूरा करते हैं। जब हम हाफिज सईद की पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो उनके खिलाफ यहाँ पर ना कोई मुकदमा है और एक भी रैली में उन्होंने कभी किसी सेक्टेरियन वायलेंस को फरोग नहीं दिया। कभी उन्होंने ये नहीं कहा सऊदी अरब अच्छा है ईरान को मारो, कभी ये नहीं कहा कि ईरान बुरा है, ईरान अच्छा है सऊदी अरब को मारो। इसी पर बात करेंगे। कल मुझे ब्रेक लेना है, मैं इसके बाद सीधा आप ही के पास आऊंगी। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, बस ब्रेक के बाद लौटते हैं।